सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय में 105वें सूक्त में पुनः उक्त विषय को अन्य उदाहरण से सिद्ध करते हैं। चाहे पुरुष स्वयं कर्म नहीं करता, बुद्धि शरीर आदि द्वारा करता है, फिर भी शुभ अशुभ कर्म के फल का भोक्ता होता है। जैसे पाचक के भोजन को दूसरे ही खाते हैं, अथवा सेनापति स्वयं न लड़ता हुआ जय पराजय का पभागी होता है। प्रश्न जीवात्मा के अकर्तव्य के रहस्य को स्पष्ट करते हैं, अथवा अविवेक के कारण जीवात्मा के कर्ता होने से कर्ता को ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। उसके वशीभूत ही यह जन्म को धारण करता रहता है। जब इसे विवेक हो जाता है तब यह मुक्ति प्राप्त होकर के आवागमन के चक्र भोगों से बच जाता है। संसारिक व्यवस्था में यही भोगों का अधिकारी होता है। दूसरे बुद्धि व शरीर जड़ प्रकृति का विकार हैं, उसमें भोक्ता शक्ति होती नहीं, क्योंकि जड़ किसी चेतन के लिए ही होता है, वह चेतन जीव ही भोगता है। आप ये भी कह सकते हैं चेतन तब तो ईश्वर भी है, वह क्यों ना भोक्ता माना जाए। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि वह दृष्टा मात्र है। यदि स्वयं भोक्ता होता तो शीरधारी होता। शीरधारी होने पर अनेकों दोष आते हैं, जो पूर्व कह आए कि यत्र भोग तत्र रोगा। जहाँ भोग वहाँ रोग अवश्य होते हैं, जिस कारण ईश्वर भी जीवधारीवत रोग सुख दुखी जन्म मृत्यु वाला होगा। उसमें ईश्वरपना ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस संसार के भोगों का भोक्ता न प्रकृति है न ईश्वर, केवल शीरधारी जीवात्मा ही है। ऋग्वेद में 1:164 में कहा भी है, अर्थात प्रकृति रूपी वृक्ष पर कुछ समान गुण कर्म युक्त दो पक्षी ईश्वर और जीव बैठे हैं। उनमें से जीव उनके फलों का उपभोग कर रहा है और ईश्वर न भोक्ता हुआ दृष्टा रूप में है। इस प्रकार जीवात्मा ही एकमात्र संसार का भोक्ता है, बुद्धि न व शरीर नहीं। हाँ, इनका प्रेरक अवश्य है, अर्थात इन साधनों द्वारा वह कर्म कराता है। प्रश्न मोक्ष की विशेषता कहते हैं, प्रकृति और पुरुष का जब विवेक हो जाता है तब अविवेक और कृत कर्म फल भोग सुख दुख आदि नहीं रहते, ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आत्मा का स्वाभाविक धर्म कर्तव्य नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक होने पर इसे कभी मोक्ष की ही प्राप्ति ना हो सकेगी। अतः साक्षात्कार से योगियों को मोक्ष होता है, ऐसा पूर्व कह आए हैं कि आत्मा में कर्तव्य आदि शीर के होने पर ही होता है। प्रश्न अचाक्षुष विषय की सामान्य तो दृष्टा अनुमान सिद्धि संभव नहीं, इसका उत्तर देते हैं। किसी वस्तु के अधिक दूर होने से और इंद्रियों के अंदर दोष हों और किसी वस्तु का मध्य में व्यवधान आ जाने से पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता, जबकि वह होता है। जैसे उदाहरण की दृष्टि से दिल्ली से बंबई अति दूर होने से चाक्षुष नहीं है, क्या वह नगर नहीं है? अति समीप होने से भी होती हुई वस्तु नहीं दिखती, जैसे आँख का अंजन स्वयं नहीं दिखता। इंद्रियां हान
इंद्रियों में रोग होने से, जैसे अंधे, बहरे व पीलिया वाले को सब कुछ पीला ही दिखता है, मध्याह्न में भी अंधे को सूर्य नहीं दिखता, क्या सूर्य नहीं होता? बधिर को शब्द सुनाई नहीं देता, नासिका रोग वाले को गंध कैसी भी अनुभव नहीं होती, क्या शब्द व सुर भी असुर भी गंध नहीं है? हवा नहीं दिखती। उपादान, किसी वस्तु को दो के बीच में दीवार आदि का व्यवधान आ जाने पर आपस में नहीं देखते। सुख दुख भूख प्यास आदि इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं, जो होते हुए भी उपरोक्त अति दूर आदि कारणों से चाक्षुष नहीं है, परंतु उनकी सत्ता सामान्य दृष्ट अनुमान से सिद्ध है। इसी प्रकार प्रकृति पुरुष की भी अनुमान से सिद्धि होती है, जैसे कार्य से कारण का होना सिद्ध है। प्रश्न, प्रकृति और ईश्वर जीव के चाक्षुष न होने में मूल कारण क्या है? इसका उत्तर देते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन अनादि पदार्थों के अति सूक्ष्म होने के कारण चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है। दूसरे अभौतिक हैं। जो भौतिक अनेक द्रव्यों से निर्मित होता है और रूपवान होता है, वही चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। ये तीनों पदार्थ अति सूक्ष्म होने के कारण अनेक द्रव्य संवेद नहीं और रूपवान नहीं, इसलिए ये चक्षु इंद्रिय गोचर नहीं है। प्रश्न, पुनः इनकी सत्ता कैसे स्वीकार की जाए? इसका उत्तर देते हैं। जो पदार्थ चाक्षुष नहीं है, उसका ज्ञान उनके कार्य से प्राप्त होता है। जैसे ये कार्य रूप जगत किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए इसका एकमात्र कारण उपादान रूप में प्रकृति ही तो हो सकती है, अन्य कोई तत्व नहीं, क्योंकि यह जड़ जगत सत्य रज और तम से युक्त है। ऐसा कारण प्रकृति ही है, जो पूर्व वर्णन कराए हैं सूक्त 1:61 में इत्यादि। दूसरे जो कार्य होता है वह बिना कर्ता के हो नहीं सकता, क्योंकि वह जड़ निर्मित होता है। जड़ पदार्थ में स्वयं किया संभव नहीं, इसलिए जब यह जगत कार्य वाला उत्पत्तिवान है, तो इसका चेतन रूप में उत्पन्न करने वाला कोई अवश्य है, वह है ईश्वर। निमित्त कारण अन्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसको ही शास्त्रों में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और इस जगत का सर्वनियंता, कर्ता, धर्ता, हर्ता कहा है। तीसरे, कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। इतने विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई प्रयोजन ना हो, यह संभव नहीं। निष्प्रयोजन ईश्वर की रचना हो ही नहीं सकती। वह प्रयोजन जीवों के कर्म फल भोगवाना और मोक्ष अभिलाषियों को मुक्ति प्राप्त कराना। जीव इस जगत का भोक्ता होने से जीवात्मा की भी सिद्धि होती है। इस प्रकार अति सूक्ष्म ईश्वर जीव और प्रकृति के भिन्न भिन्न स्व कार्यों से उनकी सत्ता की सिद्धि निर्बाध होती है। प्रश्न, पुनः जगत उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न विचारधाराओं को बतलाते हैं। जगत के कारण के विषय में अनेक विद्वानों के मत हैं। जैसे एक बोध शून्य से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, नवीन वेदांती ब्रह्म से, चारवाक आदि स्वभाव से, कई नास्तिक अकारण से ही कार्य जगत उत्पन्न हो जाता है, और कुछ एक पंच महाभूतों को ही उपादान रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अनेक मतों से प्रकृति भी उपादानता असिद्ध है। यदि ऐसा कहो तो उक्त वादों का निराकरण करते हैं।
सृष्टि उत्पत्ति के विषय में उपरोक्त अनेक भिन्न भिन्न वादों के होते हुए भी कार्य के ज्ञान द्वारा कारण की सिद्धि से प्रकृति का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब कल्पित वादों ने कार्य कारण भाव तो स्वीकार किया है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई मूल कारण अवश्य होता है। इसलिए हर प्रकार से अविवेचन करने पर प्रकृति ही इस विचित्र सृष्टि की उत्पत्ति में उपादान कारण हो सकती है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि जो कुछ अपने आप में है ही नहीं, उस शून्य से जगत कैसे बने? स्वभाव से एक रस ही रहेगी उत्पत्ति या प्रलय अवस्था में, क्योंकि स्वभाव में विकार संभव नहीं। जिस कारण के कोई कार्य होता नहीं, ब्रह्म निमित्त कारण हो सकता है, उपादान नहीं, क्योंकि वह अपरिणामी और पंचभूत स्वयं कार्य है। वे स्वतः ही स्वकारण की अपेक्षा से युक्त है, इसलिए वे भी जगत उत्पत्ति में उपादान कारण नहीं हो सकते। अतः प्रकृति ही उपादान कारण है, ये युक्ति प्रमाण सिद्ध है। प्रश्न पुनः उक्त विषय को ही आचार्य स्पष्ट करते हैं। यदि प्रकृति को इस जगत का उपादान कारण स्वीकार ना किया जाए तो श्रुति, स्मृति और न्याय का विरोध तीन रूप में आएगा। जैसे अथर्व 11:8-30 में आया है, या आपो यास्य देवता या विराट ब्रह्मनाश है। इस मंत्र में विराट शब्द से प्रकृति को जगत के उपादान रूप में स्वीकार किया है। गीता 3:10 में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेशा। त्रिगुणात्मक प्रकृति से यह जगत उत्पन्न हुआ है। दूसरे न्याय विरोध इस प्रकार हैं कि संसारस्थ जितने भी पदार्थ हैं वे भिन्न भिन्न कारण वाले देखे जाते हैं। जैसे घट पट आदि मिट्टी और तंतु रूप उपादान कारण से युक्त हैं और निश्चय कारण वाले हैं। इसलिए जगत भी त्रिगुणात्मक है, जो एकमात्र त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है, अन्य कोई नहीं। यह प्रकृति ही जगत उत्पत्ति में उपादान कारण है, जो श्रुति, स्मृति और न्याय युक्त भी है। प्रश्न अब शून्य व असत्यवाद का खंडन करते हैं। असत्य से कभी सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य के सींग न थे न होंगे, इसलिए शून्य व असत्य से जगत की उत्पत्ति मानना सत्ता ही युक्ति प्रमाण विरुद्ध है। जो है ही नहीं वह किसका कारण बनेगा? जबकि कार्य अपने कारण में पहले ही विद्यमान होता है। केवल अंतर ये है कि वह कार्य अवस्था में ना होकर के कारण में रहता है, जैसे घट पट मिट्टी व तंतुओं में रहता है। यदि मिट्टी आदि में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो तो वह शत प्रयत्न करने के भी उससे उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रश्न उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। उपादान कारण का ये नियम है कि सत्य कारण से ही सत्य कार्य होता है, असत्य से सत्य कभी नहीं हो सकता। जैसे ऊपर कहे आए हैं कि बिना मिट्टी व तंतुओं के घट व पट की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए इस विशाल जगत उत्पत्ति को असत्य से उत्पन्न होने वाला कहना सर्था बुद्धिमता रहित है। प्रश्न उक्त विषय में ही अन्य हेतु देते हैं। सभी समय में सर्वत्र प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति है,
क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से संबंधित है। वह युक्ति युक्त जो पूर्व उदाहरण से स्पष्ट कर आए हैं, इसलिए असत्यवाद का मत अग्राह्य है। प्रश्न पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। जो कारण जिस कार्य के करने में समर्थ है, वही कार्य उससे उत्पन्न होता है। जो समर्थ नहीं है, उससे वह उत्पन्न कभी नहीं हो सकता। जैसे बंध्या के पुत्र कभी नहीं हो सकता। मिट्टी से रबड़ी व लोहे की तलवार बंदूक नहीं बन सकती। इसलिए कार्य कारण भाव का परस्पर अविनाव भाव संबंध है, जिसके बिना कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता। उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। सत्य कारण से सत्य कार्य होता है, अर्थात ये भी नहीं जानना चाहिए कि सद्भाव रूप कारण से असत्य भाव रूप कार्य हो। अपितु जब कारण भाव रूप है, फिर उससे शून्य सत्ता रहित असत्य कार्य कैसे होगा? यह भी सद्भाव रूप ही होगा। यह भी कार्य कारण का एक विशेष नियम जानना चाहिए। प्रश्न अब उक्त विषय में असत्य कार्यवादी दोष प्रस्तुत करता है। यदि कारण में कार्य विद्यमान रहता हो तो उत्पत्ति और अनुपत्ति की अर्थात कारण कार्य की व्यवस्था नहीं रहेगी। जैसे हम अभाव रूप घट को कहते हैं कि ये घट बन गया या बनाया गया है, परंतु आप तो कहते हैं कि स्वकार्य अपने कारण से भाव रूप में रहता है। ये कैसे स्वीकार किया जाए? हम तो अभाव से भाव मानते हैं जो उचित लगता है। एक आक्षेप का उत्तर देते हैं। आविर्भाव के कारण से उत्पत्ति का व्यवहार और अन्य उत्पत्ति का अव्यवहार होता है। इस कारण आपका उक्त दोष उचित नहीं। आपने केवल हमारे कथन को ऐसा समझा कि घट पट आदि उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य रूप में थे। ऐसा नहीं है, अपितु वे सकारण से ही उत्पन्न होते हैं। ये भाव रूप का अर्थ था। यदि कारण में उस कार्य के उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो तो वह उससे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा पूर्व कह आए हैं। यही हमारा अभिप्राय था। इसलिए कार्य कारण का भाव परस्पर संबंधित कहा है। आपके कथन के अनुसार तो कार्य कारण भाव ही समाप्त हो जाता है, जो लोक विरुद्ध भी है, न केवल शास्त्र विरुद्ध। पुत्र होने पर ही पिता संज्ञा होती है। अंतिम दिन तक गर्भस्थ बच्चे के होते हुए भी पिता संज्ञा नहीं होती, और ना ये कहा जा सकता है माता पिता में पुत्र पैदा करने की शक्ति नहीं होती। यदि उसमें शक्ति ना होती तो वे कभी पुत्र के पैदा करने में कारण नहीं हो सकते थे, इत्यादि लौकिक उदाहरणों की दृष्टि से भी आपका दोष समीचीन नहीं। उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। किसी भी वस्तु को जब ये कहा जाता है कि इसका नाश हो गया, वह मर गया, इसका अभिप्राय ये है कि वह अपने कारण में लीन हो गया। जैसे 5 भौतिक शरीर मरने पर पंचभूतों में विलीन हो जाता है और जीवात्मा पुनः कर्म अनुभोग योनि को प्राप्त हो जाता है। सर्था नाश नहीं होता, केवल भौतिकता से शरीर व घट आदि अभौतिक अर्थात चाक्षुष नहीं रहता। यही
नाश का अर्थ है। इसे ही कार्यों का अभाव रूप कहते हैं, जब वह अपने कारण में लय हो जाता है। प्रश्न, सत्कार्यवाद ही माना जाए तो अभिव्यक्ति मानने से अनवस्था दोष आएगा। इसका उत्तर देते हैं। सत्कार्य के ऊपर जब गंभीरता से विवेचन किया जाता है तो परंपरा से चला आ रहा उत्पत्ति विनाश क्रम में अनवस्था दोष नहीं आता। जैसे बीज से अंकुर, पुनः अंकुर से बीज, बीज में अनवस्था दोष नहीं आता। इसी कारण से कार्य की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं। और जो अभिव्यक्ति मानने में अनवस्था दोष दिखा है, वह बीज अंकुर न्याय से दूर हो जाता है। अभिव्यक्ति को ही मोटी भाषा में उत्पत्ति कह दिया जाता है और लय को विनाश कह देते हैं। उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। उत्पत्ति के समान उसमें अनवस्था दोष नहीं आता। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि कार्य भाव में सकारण में विद्यमान रहता है, तो ऐसा लगता है कि जब वह भाव रूप में था ही तो उसका उत्पन्न हुआ, ये कथन भी नहीं बनता। और जब अभिव्यक्त हुआ कहते हैं तो ये संशय किंचित भी नहीं रहता कि ये पहले अपने कारण में व्यक्त रूप में था। यद्यपि अभिव्यक्ति और उत्पत्ति एक ही बात है, ना समझने में या दोष देने मात्र की बात है, जबकि दोनों ही शब्द अनवस्था दोष रहित है, एकार्थवाची होने से। इत्यादि अनेक युक्ति प्रमाणों से ये सिद्ध हुआ कि शून्य व असदवाद सर्था ही अप्रमाणिक है, सद कार्य कारणवाद ही बुद्धिपूर्वक है।